नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन शुरू होने से पहले अलग अलग मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के विधायकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जहां सत्ता पक्ष के विधायक वन संशोधन अधिनियम 2023 को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं झारखंड की विपक्षी पार्टी द्वारा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के लगातार बुलावे पर नहीं जाने और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से कुछ संपत्ति की बरामदगी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते दिखे। बंद करो, बंद करो, झारखंड को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन जवाब दो, हेमंत सोरेन सामना करो, हेमंत सोरेन। झारखंड की विपक्षी पार्टी द्वारा एक बैनर भी लगाया गया जिसमें धीरज साहू के काला साम्राज्य स्लोगन के साथ दर्शाया गया है। वन संशोधन अधिनियम 2023 को लेकर केंद्र सरकार के प्रति विरोध कर रहे झारखंड के सत्ताधारी पार्टी के विधायक का कहना है कि हमारी पार्टी और हमारे घटक दल का ये मानना है कि भारत की वन संपदा को पिछले दरवाजे से कॉरपोरेट को सौंपने की तैयारी चल रही है। इस प्रकार का अधिनियम लागू होने से पेशा कानून के उल्लंघन की भी संभावना है। ये केंद्र सरकार के द्वारा वन संशोधन अधिनियम 2023 का विरोध है, जो भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। सरकारी पदाधिकारी अब वनों की प्रकृति को बदलने में सक्षम होंगे और हम ये मानते हैं कि पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से कॉरपोरेट को भारत की वन संपदा को सौंपने की यह साजिश चल रही है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे तमाम सहयोगी दल विरोध करते हैं। पूरा ही का पूरा ऑब्जेक्शनेबल है। मसले इसमें यह है कि ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। पर्यावरणीय आकलन के लिए ग्राम सभाओं की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं बची है और सरकार के अधिकारी वनों की प्रकृति को बदल देंगे। वनों पेशा एक्ट का उल्लंघन का संभावना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्राम सभाओं की जो बाध्यता थी उस बाध्यता को समाप्त किया गया है। सरकारें अपने तरीके से जमीनों को की प्रकृति बदलकर उसको निजी इस्तेमाल के लिए छूट दे जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं ईडी और कैश कांड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे झारखंड की विपक्षी पार्टी के विधायकों का कहना है कि सरकार को कैश बरामदगी और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर मुखरता से आगे आना चाहिए, नहीं तो हम विपक्षी पार्टियों का सदन के अंदर और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। चाहते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें सरकार कोऑपरेट करे। 500 करोड़ रुपए अगर कैश बरामद हुए हैं तो सरकार उसका सोर्स बताए और जब तक सरकार इन सब चीज़ों में मुखरता के साथ जवाब नहीं देगी तो मुझे लगेगा कि सरकार बहाने बना रही है और जब सरकार बहाने बनाएगी तो इसी तरह हम लोग सदन के अंदर, सदन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये जो देखा जा रहा है कि 500 करोड़ कैश, ये अपने में अप्रत्याशित है। 45 लाख पे किसी को जेल हो जाता है विधायक को और 500 करोड़ किसी मंत्री को मिलता है तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुखद है। और भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये बात कही। सरायकेला खरसावां के पंचायत भवन बीटापुर प्रखंड खरसावां में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार को सुना और केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत सरकार के जनजातीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ भविष्य के कार्य योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक जिस विकसित भारत की परिकल्पना की है उसे साकार करने में हम सभी देशवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गांव मजबूत बनेगा तो देश सशक्त होगा और 2047 में भारत संपूर्ण विकसित कहलाएगा। उन्होंने कहा कि हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, ताकि मोदी जी की गारंटी वाली योजनाओं का लाभ 100% लोगों को मिल सके। कार्यक्रम में लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी स्थानीय लोगों के साथ साझा किया। LED वाहन द्वारा आयुष्मान भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, PM किसान सम्मान निधि, PM आवास, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना समेत अन्य सभी योजनाओं की जानकारियां दी गई। इस कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि इन योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं सुविधाएं भी बढ़ी हैं। यात्रा के माध्यम से अब कहेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा क्यों? विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि जो सुविधा मिली है उसका लाभ कैसे ले रहे हैं और जिनको सुविधा नहीं मिली है उसका जानकारी कैसे ले रहे हैं। क्योंकि हर आदमी अपनी व्यस्तता में अपनी आवश्यकता को जरूर देखता है, लेकिन पड़ोस का भी कठिनाई है, पड़ोस का भी आवश्यकता है, उसको उतना ध्यान नहीं रख पाता, या हमें को पहले मिले इसकी चिंता ज्यादा होती है, लेकिन हमसे भी जो कमजोर है उसको पहले मिले इसकी चिंता कम होती है। पदाधिकारी फिर उसमें सही तरीके से पहुंचाने में सफल नहीं होता। इसलिए पंचायत स्तर तक इस रथ के माध्यम से भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि भारत सरकार सारी योजनाएं सीधे नहीं करती है, राज्यों को पैसा देती है। वहीं इधर पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड में लोहार समाज की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड सरकार से लोहार समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई। समाज का कहना है कि लोहार जाति को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करना एक राजनीतिक साजिश है, जिसके तहत समाज को उसके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये बैठक मनोहरपुर के माणीपुर गांव में स्थित आम बागान परिसर में आयोजित की गई। लोहार जन कल्याण समिति के बैनर तले आयोजित इस बैठक में मनोहरपुर के साथ साथ आनंदपुर के भी लोहार समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता मधुसूदन लोहार ने की। बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा लोहार जाति को पिछड़ी जाति में सूचीबद्ध किए जाने का समाज के सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया। बैठक को संबोधित करते हुए मधुसूदन लोहार ने कहा कि एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत लोहार जाति को आदिवासी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर किया गया है। किस नियम के तहत उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति से बाहर किया गया है, ये गंभीर चिंतनीय विषय है। समाज के अगुआ नेताओं ने समाज को हक दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई की तैयारी करने के लिए समाज को प्रेरित किया। समाज के लोगों ने बताया कि झारखंड में घोर जातीय विसंगति है। लोहार और लोहरा एक ही जाति है, लेकिन झारखंड में जहां लोहरा को अनुसूचित जनजाति के तहत आदिवासी का दर्जा प्राप्त है, वहीं लोहार को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। इस खास बैठक के दौरान समाज के लोगों ने कहा कि आज अपने हक व अधिकार के लिए सभी को जागरूक व एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य रूप से हमें अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना अति आवश्यक है। समाज शिक्षित होगा तभी समाज का उत्थान होगा और हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और अपनी हक की आवाज को बुलंद कर ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। वक्ताओं ने समाज के इतिहास और परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि अपनी परंपराओं और मान्यताओं को बरकरार रखने के लिए हमें शिक्षा को अपनाते हुए हर संभव प्रयास करने होंगे, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास, मान्यताओं और परंपराओं से अवगत करा सके। एवं हमारे सर जी सागर लोहार जी वे भी बहुत ही प्रयासरत और कर्मठ जुझारू शिक्षक के पद पर रह करके दुख तकलीफ सहना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग अपना जो मुकाम हासिल करना है करेंगे। आज लोहार जन कल्याण समिति बैनर तले
पहला मीटिंग चक्रधरपुर से शुरुआत हुआ, जिसको हम लोग सेंटर बनाए हैं। आज मनोहरपुर का जो लोहार समाज के लोग वहां जा करके योगदान दे करके उम्मीद से ज्यादा मनोहरपुर में जिस प्रकार मीटिंग किया, काबिले तारीफ है। ये आने वाला दिन का जो लड़ाई का आगाज है ये, और पूरा विश्वास है कि मनोहरपुर का जो नेतृत्व है, जो मार्गदर्शक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, व्हाट्सएप ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्रभारी हैं, ये लोगों का दायित्व है। आप लोगों को ये जान करके मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि झारखंड 2000 में गठित हुआ। उस टाइम में 18 जिला था, आज 24 जिला है। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1932-35 में जो सेटलमेंट हुआ वो हमारा कोलान सेटलमेंट में नहीं हुआ। 1932 और 35 में हमारा कोलान हुआ है 1964 में। हमारा कोलान को भूल गया है बाकी जगह का नेता लोग, आज बाकी जगह का कुछ हमारे समाज का आदमी। वहीं भाजपा महिला मोर्चा केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। इसे लेकर 19 और 20 दिसंबर को जमशेदपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी रविवार को साक्षी में पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा महिला मोर्चा की प्रभारी रानी ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य उषा वाजपेयी आ रही हैं। रानी ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। एक सर्वे भी होगा कि केंद्र की योजनाओं से कितनी महिलाओं को लाभ हुआ है। इस कार्यक्रम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। 19 और 20 दिसंबर को भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से 16 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं कि जैसे आंगनबाड़ी है और स्वयं सेवक है, जो इन लोग सबसे मतलब नव मतदाता है, उन लोग से इस तरह का, जैसे सदर हॉस्पिटल में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ भी फल वितरण है। तो इस तरह का मंदिर दर्शन है, बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग रखे। 16 कार्यक्रम हम लोग का है। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं। जैसे तो सेल्फी विद लाभार्थी है जैसे, तो ये भी स्कीम बहुत दिन से चल रहा है मोदी जी का। तो ये भी हम लोग आके देखेंगे कि हाँ कितना हुआ है, कैसा दीदी लोग देखेंगी। फिर पोषण महिला का है, की वोटर है, जैसे मैंने कहा, स्वयं सहायक जो है उन लोग के साथ बैठक है। और हमारे अपने भी जो मंडल के है, मतलब अध्यक्ष है, उनका कार्य समिति है, सबसे बैठक, मतलब पूरा एक मैंने कहा तो पूरा एक सर्वे टाइप का ये होने जा रहा है कार्यक्रम, जो आगे चल के आने वाले समय में भाजपा सरकार को इनसे मतलब बहुत आज क्या हुआ, आज महिला वोटर ही आपने देखा होगा कि आने वाले जो पिछले जो हुआ है ये वोटिंग, महिला वोटर मतलब जो लाडली बहन योजना और इस तरह का जो मतलब उन लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है। तो इससे ये सर्वे होगा और इससे आने वाले समय में सरकार को भी बेनिफिट होगी, हमारे भाजपा सरकार के लिए मतलब काफी लाभदायक होगा ये। फर्दर टेल्को की मनीफेड डीवीसी से साउथ गेट की ओर जाने वाली सड़क इन दिनों काफी जर्जर हो गई है। इस सड़क में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसमें बड़ी गाड़ियां फंसकर बंद हो रही हैं। लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोगों में इसे लेकर रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित पदाधिकारी को सूचना देने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। खास तौर पर मनीफेड चौक के पास सड़क पर नाली का गंदा पानी बहने के कारण सड़क कई जगहों पर टूट गई है और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस कारण बदबू से तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही 2 पहिया वाहन इन गड्ढों में फंसकर बंद हो जाते हैं। चालक गिरकर घायल भी हो जाते हैं। सड़क की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। समाज सेवी रमेश कुमार ने कहा है, जब बड़ी गाड़ियों का हाल ये है तो छोटी गाड़ियों का क्या हाल होगा, ये तो जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए। मुद्दे उठाए जाने चाहिए और जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या ताला
ये जिमको चौक में एक जगह है और ये काफ़ी गड्ढा हो चुका है। इसके लिए हम लोग विगत एक सप्ताह पहले भी प्रेस के माध्यम से बात रखने का काम किए हैं, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। और अभी यहाँ एक बड़ा सा टेलर फंस गया है और पूरे सड़क जो है आने जाने में बाधित हो चुका है और प्रशासन सिस्टम यहाँ जो भी व्यवस्थापक है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम एक आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी इसका व्यवस्था किया जाए, अन्यथा फिर हम लोग बाध्य होंगे, हम लोग रोड जाम करने का काम करें, ताकि जो है तभी हमको लगता है ये लोग सुन पाएंगे। और हम अभी एसडीओ साहब से भी दूरभाष पे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उनसे बात नहीं हो पाया है। मगर हम चाहेंगे कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। लोग मर जाएंगे तब व्यवस्था करेंगे क्या? आज आने वाले दिन में यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होने जा रही है। मैं बार बार इस चीज़ का आगाह कर रहा हूँ। जब घटना हो जाएगी उसके जिम्मेवार वही लोग होंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि लोग यहाँ सुरक्षित रह सके और आवाज गवन भी जो है एक तरीके से हो। और घाटशिला में ज्ञान ज्योति केंद्र की ओर से चित्रांकन, नृत्य एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में घाटशिला प्राइम पब्लिक स्कूल, SKM पब्लिक स्कूल घाटशिला, एरवाइन एडवेंटिस्ट स्कूल के छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत किया और नाटक का मंचन किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। घाटशिला के ज्ञान ज्योति केंद्र की ओर से रंगोली, नृत्य, संगीत और चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कैनवस पर प्रकृति के रंग उखेरे। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बी कश्यप शामिल हुई। कार्यक्रम में घाटशिला प्राइम पब्लिक स्कूल, SKM पब्लिक स्कूल घाटशिला, एरवाइन एडवेंटिस्ट स्कूल के छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत किया और नाटक का मंचन किया। ज्ञान ज्योति शिक्षा केंद्र से कोचिंग लेने वाले स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी इसमें भाग लिया। निदेशक आशारानी पाल ने कहा कि शिक्षा केंद्र 2022 में स्थापित हुआ। विद्यार्थियों की आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक किफायती केंद्र है। यहाँ सभी विषयों की पढ़ाई होती है। समारोह के आयोजन में अभिभावक समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। करके आधारभूत शिक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इंसान को चरित्रवान बनाती है। चरित्र के बिना सही इंसान की खेती करना मुश्किल है। आज देखा जा रहा है शिक्षा जिस तरह दिन प्रतिदिन मतलब कमज़ोर होती जा रही है, एक मूल्यबोध डेवलप नहीं हो रही है, चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है। तो मेरा सोच है इस शिक्षा केंद्र से एक शिक्षा का जो सही जो उद्देश्य है चरित्र निर्माण करने का, ये इसका प्रचार प्रसार हो और छात्र का आधारभूत शिक्षा मजबूत हो। क्योंकि आधारभूत शिक्षा अगर मजबूत होगी तो इंसान अच्छे बनेंगे, और अगर इंसान अच्छे बनेंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा और सभ्यता की विकास होगी। ये मेरी सोच है। इसी सोच को लेकर के ये ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर और शिक्षा केंद्र आज ये शिक्षा केंद्र में तब्दील हो चुकी है। क्यों मैं शिक्षा केंद्र बोल रही हूँ? क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर चित्रकला, साथ ही साथ कंप्यूटर की एजुकेशन, भाषा को मजबूत करने के लिए हिंदी, इंग्लिश की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो हमारे चित्रकला का भी जो किया जाता है, वो शिक्षक भी सेवा भावना से बहुत ही कम पैसों में यहाँ पर मतलब सेवा दे रहे हैं और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि एक छात्र में क्रिएटिविटी लाया जाए और सृजनात्मक एक मतलब इंसान का तैयार किया जाए। यहाँ पर स्कूल शिक्षा के आधार पे कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है, ताकि जैसे छोटे छोटे बच्चे, चूँकि अभी डिजिटल इंडिया हो चुकी है, यहाँ कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। और KG to PG कैंपस का हम लोग यहाँ पर निर्माण करने की एक कोशिश कर रहे हैं और 2022 से ये शुरू की गई है, अगस्त से। आज हार्डली इसका 1.5 साल हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा हमारा अभिभावक की तौर से, स्कूल के तरफ से, तमाम जगह से मतलब इसका मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है और छात्र लोग हमारे कोचिंग सेंटर में एक अच्छा नाम दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि बेसिक मजबूत हो रहे हैं यहाँ से। और झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी काली माटी पंचायत परिसर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिविर लगाया गया, जहां ग्रामीणों के ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान हुआ।
राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर तीसरे चरण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी कालीमाटी पंचायत और दक्षिण कालीमाटी पंचायत के लाभुकों के लिए 16 योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से आबू आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप योजना, राजस्व से जुड़े श्रम विभाग द्वारा बाहर में मजदूरी करने जाने वाले रजिस्ट्रेशन जैसे मामले शामिल हैं। वहीं मोटेशन, मापी, लगान, रसीद समेत मामलों को लेकर 16 योजनाओं से संबंधित स्टॉल पर पहुंचकर ग्रामीण अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाते दिखे, जहां मुख्य रूप से सीओ मनोज कुमार, मुखिया प्रभुराम मुंडा, मुखिया कालिदास टुडू समेत दोनों पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने इस पूरे कैंप का निरीक्षण किया। सीओ मनोज कुमार, मुखिया प्रभुराम मुंडा, कालिदास टुडू के हाथों लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया और परिसंपत्तियां बांटी गईं। वहीं मुखिया प्रभुराम मुंडा ने कहा कि सरकार की ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निष्पादन करेगी। किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, हर समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट होगा। आज जो है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत जो है पूर्वी कालीमाटी ग्राम पंचायत पर जो है आपका कार्यक्रम चल रहा है। इसका प्रचार प्रसार बहुत हम लोग धूमधाम से किए हुए थे और पूरे ग्रामीण जो उमड़ कर आ रहे हैं। इसमें इस कैंप में आपका आबू आवास, सावित्रीबाई फुले योजना, पेंशन, सर्जन पेंशन, जन्म मृत्यु के अलावा अन्य बहुत सारा टेबल लगा, जिस पर प्रत्येक टेबल पर जो है ग्रामीण उमड़े हुए हैं अपना लाभ लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं। वहीं इधर जमशेदपुर में विजय दिवस के उपलक्ष्य में कोशिश एक मुस्कान संस्था एवं पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व सभी ने देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसी के बाद बांग्लादेश भी अलग राष्ट्र बना था। भारतीय सेना के जवानों ने इस युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा विश्व में मनवाया था। तब से लेकर लगातार देश में आज के दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान एवं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में शौर्य यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं युवा शामिल हुए। गोलमुरे स्थित शहीद स्मारक स्थल से ये यात्रा शुरू हुई, जो विभिन्न इलाकों से होते हुए गोलमुरी चौक हनुमान मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी ने भगवान की आराधना की और सभी के सुख शांति की कामना भी की। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद की ओर से आज हम सभी लोग शौर्य यात्रा में शामिल हुए और 71 के वार में जो हमारे शहीद हुए थे या अन्य वार में जो हमारे शहीद हुए उन सभी को हम लोग आज कोटि कोटि नमन किए और उनको आज हम सभी लोग अपने मन से श्रद्धांजलि दिए और साथ ही साथ उनके जो परिवार है उनके बचे हुए परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम सबों की कामना करते हुए आज सभी हम लोग शौर्य यात्रा जो स्मारक स्थल गोलमुरी से निकली है और साक्षी भानुआसा होते हुए बजरंगबली मंदिर में समापन हुआ है। हम सभी लोग बजरंगबली से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने जितने भी सैनिक बंधु शहीद हुए हैं और जो भी सैनिक बंधु हमारे साथ अभी उपस्थित हैं सभी को भगवान शक्ति प्रदान करें, उनको परिवार को शक्ति प्रदान करें और ऐसे ही हम लोग आने वाले वर्ष में शौर्य यात्रा और भी बड़े रूप में निकाल सके, ऐसी कामना के साथ आज से फिर से एक बार पूर्व सैनिक परिषद के पूरे पदाधिकारियों सदस्यों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज हम सभी लोग अपने शहीद साथियों को याद किए, बहुत बहुत आज अच्छा दिन रहा हम सबों के लिए और फिर से हम अपने साथियों को आभार व्यक्त करते हैं।
और इधर आदित्यपुर स्थित गुमटी बस्ती चूना भट्टा मैदान बचाओ संघर्ष समिति की आम सभा रविवार शाम चूना भट्टा हनुमान मंदिर मैदान में आयोजित की गई, जिसमें सरकारी जमीन की पूर्व में जमाबंदी किए जाने पर आक्रोश प्रकट किया गया। मैदान बचाओ संघर्ष समिति आम सभा में समिति के सचिव और भाजपा नेता बीशू महतो ने बस्तीवासियों को बताया कि इस सरकारी जमीन का गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर महालक्ष्मी देवी के नाम पर आवंटित करते हुए जमाबंदी करने के साथ रेंट रसीद भी काट दिया गया था। अंचल कर्मी और कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन को बाद में श्याम सिंह नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। मामले को लेकर भाजपा नेता बीशू महतो द्वारा भूमि उपसमाहर्ता न्यायालय में परिवाद दायर किया गया, जिसके बाद जांच में इस जमीन को सरकारी पाया गया और महालक्ष्मी देवी के जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। लेकिन बस्तीवासियों को भय है कि दोबारा उस जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी और आवंटन किया जा सकता है। इस मामले को अब न्यायालय में लेकर जाने का निर्णय लिया गया है। हमारे चुन्ना भट्टा गुमटी बस्ती खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 1424 जो सरकारी ज़मीन है, अंचल अधिकारी ने और LRDC ने जांच कर, सरकारी कर्मचारी ने जांच कर जो श्याम सिंह के नाम पे म्यूटेशन और जमाबंदी हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन महालक्ष्मी देवी के नाम पे अभी भी उस ज़मीन को दिख रहा है और उसका अभी तक रद्द नहीं किया। ये क्या मेहरबानी कर रहे हैं अंचल अधिकारी से लेकर ADC से लेकर LRDC तक को, ये दुर्भाग्य की बात है। हम बस्तीवासियों से मांग है कि जितना जल्दी हो सके महालक्ष्मी देवी के नाम पर जमाबंदी रद्द करें, और नहीं तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाकर ADC से लेकर तत्कालीन उपायुक्त से लेकर ADO तक जो भी पदाधिकारी मिली हुए हैं सबको जेल भेजने का काम करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।